हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो ये वीडियो पार्ट 2 है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ ਦੇ केस लॉ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तो आर्टिकल 21 ਵਿੱਚ कुछ केस लॉज ने होर डिले इन कंक्लूजन ऑफ ट्रायल। तो पिछले वीडियो ਵਿੱਚ डिले इन ब्रिंगिंग टू ट्रायल ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਉਹ केस ਸੀ रुदल शाह वाला केस। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, डिले इन कंक्लूजन ऑफ ट्रायल। मतलब कहने का भाव है कि ट्रायल है जिहड़ा मुकदमा सिरा नहीं लग रहा मुकदमे का, चाहे कोर्ट वालों गलती है किसी वालों भी है कि जजमेंट ही नहीं आ रही, कंक्लूड ही नहीं हो रहा। 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, मुकदमा चली हो जाता है, जजमेंट नहीं आई, फैसला नहीं होया। तो ये फिर उस जिहड़ा बंदे जिहदे खिलाफ मुकदमा है, थोनों नहीं लगता कि वह आर्टिकल 21 की वायलेशन है, वह राइट टू लाइफ है। यार सारी उम्र मुकदमेबाजी में लंघ जूगी। एक समय सीमा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, मुकदमा खत्म होना। मुकदमा ताई तो लोग डरते हैं मुकदमेबाजी तो ये एक स्टेट ऑफ केरला वर्सिज रनीफ 2011 का केस है। देख लो, लिख लिया करो नाल दे नाल। तो इस केस में क्या गया कि सुप्रीम कोर्ट वालों कि अगर बंदा जड़ा है उन्हें रैगूलर बेल एप्लीकेशन पाई है, तो चाहे प्रोसिक्यूशन वालों या पुलिस वालों या स्टेट वालों गलती है, और रैगूलर बेल एप्लीकेशन देखण जो फैसला होगा, हुण बेल एप्लीकेशन कोर्ट पढ़ूगी, वो जेल च है, उन्हें रैगूलर बेल एप्लीकेशन, एक तो एंटीसिपेटरी बेल होंदी है, वो तो हजे केस पैना होते, एक होंदी है रैगूलर बेल एप्लीकेशन जो केस के दौरान वो जेल च है, वो कस्टडी च है, तो वो कहता केस हजे लम्मा चलूगा, तो मैनू जिहड़ा है बेल दी जाए, मैं किते भगौड़ा नहीं हुंदा, मैं इत्थे ही बैठा, जो चाहे तुसीं मैनू फिर अंदर कर दो, तो मैनू रैगूलर बेल दो, मेरी लड़की का विआह है, मेरे मुंडे का विआह है। तो रैगूलर बेल एप्लीकेशन वो पाउंदा जिहड़ा जेल विच है और मुकदमा चली जाता। तो उन्हें रैगूलर बेल एप्लीकेशन पाई, हुण वो एप्लीकेशन नूं जिहड़ा है उस ते फैसला देना हुण कोर्ट ने कि हुण बेल दईए, हुण जमानत ते बाहर रिहा करिए ने। उस फैसले के संदर्भ दे विच कोर्ट ने यह देखना है कि उस दे केस नूं कितना टाइम हो गया, कितना समा होगा केस लमकदे नूं। जिन्ना ज़्यादा समा हो गया, यदा मतलब उन्होंने बेल देनी जरूरी है, वह राइट टू लाइफ है, ठीक है। तो बहुत समा हो गया केस नूं लमकदे नूं, तो ये चीज़ों नूं मद्देनज़र रखते कोर्ट ने उस बेल एप्लीकेशन नूं डिसाइड करना है। अगला है डिले इन एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस। हुण एक स्टैप अगे आ गया आपां, हुण फांसी होगी, फांसी हुण लाई हुई नहीं जाती, उन्होंने फांसी हुई है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। कहने का भाव है फांसी सुप्रीम कोर्ट ने भी कही हाँ जी फांसी होगी, लेकिन स्टेट वालों फांसी तो चढ़ाया नहीं जाता, वो तो फिर पल पल मर गया ना, वह रोज़ सवेरे उठता है और रात को सुपने भी उन्होंने फांसी के बेचारे नूं आ रहे हैं। वही तो जिंदगी नरक बन गई, जाता फांसी दे दो नाल दे नाल, तो फिर तुम 10-10 साल 20-20 साल लड़काई जाने, फांसी नहीं दे रहे, वो तो पल पल जिंदगी मर रहा हो। तो एक शेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1983 का केस है, देख लो, लिख लिया करो नाल दे नाल। तो इस केस में क्या गया कि अगर जस्टिफिएबल डिले है फांसी देने विच, तो वो जिहड़ा है उस अक्यूज़ड जिन्होंने फांसी देनी है, वह आर्टिकल 21 की वायलेशन है। यह जे केस में उसकी फांसी की सज़ा रद्द कर दी जानी चाहिए है और उन्होंने लाइफ इंप्रिजनमेंट देनी जरूरी। यह जे कई केस हुए भी है जिन्हों की फांसी रद्द हुई है और उन्होंने उम्र कैद में तब्दील कर दिता गया। अगला है एनवायरनमेंट, वातावरण। राइट टू लाइफ का मतलब ही रहेगा, जो दूषित वातावरण में रहोगे, समझ आ रही कि ना रही, दूषित वातावरण तुसीं रह रहे हो, वो साह जिहड़ा गंदा तुसीं साह लै रहे हो, गंदा हवा पानी, वो कादी राइट टू लाइफ, केड़ा जीवन का अधिकार रह गया। वो एक MC मेहता वर्सिस कमलनाथ 1997 का केस है, देख लो। तो इस केस में क्या गया कि एक पब्लिक ट्रस्ट नाम की चीज़ होंदी है, जनता की अमानत। आप जनता है ना, आम लोगों की अमानत की होंदी है, ये हवा पानी जंगल दरख्त है ना, दरिया रिवर्स सी शोर्स समुद्री कंढे फॉरेस्ट जंगल हवा एयर, ये सारी जी है ये लोगों की सांझी है, किसी एक प्राइवेट परसन की नहीं है। ये जंगल पानी ये सारा हवा ये स्टेट, ये तो ईवन स्टेट भी नहीं कब्जा कर सकती इन्होंने चीज़ों से, ये सारे मनुखता की सांझियां चीज़ां ने। वो नहीं भी स्टेट ने कब्जा कर लिया तो उत्थे कोई कारखाना बनाता, ये चीज़ां ये जिंदगी जिउण लई जरूरी है, सारी चीज़ों नाल ही जिंदगी बनती है। हवा आप कितों लैनी, दरख्तों तो लैने, दरख्त ही वढ़ते, कारखाने लाई जाती सरकार।
ਤੇ ਦਰਖਤ ਵੱਢਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਗੇ। तो ये जनता की अमानत है, पब्लिक ट्रस्ट है जो सरकार को है। इस अमानत सरकार को जी सरकार को आम लोगों की जी अमानत के तौर पर ये चीज़ां हैगियां ने उसकी पूरी सांभ संभाल की जिम्मेवारी सरकार की है। तो ये ट्रस्टीशिप में सरकार ने ये चीज़ां रखी हुई है ताकि आम लोग इनू फ्रीली तो अनइंपैक्ट बिना रोक टोक तो इन्हां चीज़ां नू मान सकन, हवा मान सकन, शुद्ध हवा शुद्ध पानी। तो ये जनता की अमानत सरकार को है, ठीक है। तो आम लोगों लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ां ने, ठीक है। इन्वायरमेंट इन्हां चीज़ां नाल ही बनता। ये अनजस्टिफाइड होगा कि अगर इन्हां चीज़ां ते किसी प्राइवेट परसन की ओनरशिप हो जाए या किसी एक जाति किसी एक बंदे की जाति संपत्ति हो जाए, ये गलत है। अगला है इन्वायरमेंट का ही केस है होर, वेलोर सिटीजनस वैलफेयर फोरम वर्सिस यूनियन ऑफ इंडिया। ये नोट कर लो, ये भी थोड़े जुडिशरी विच तुसी अगर क्वेश्चन आ जाता है। देखो जुडिशरी के एग्जाम में तो दिल्ली जुडिशरी आ गया, हरियाणा जुडिशरी आ गया, जोड़े पंजाबी समझते हैं वो आराम नाल अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो इस केस में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने 1996 का केस है कि जड़ियाँ वातावरण लिए खतरनाक कारखाने ने, इंडस्ट्रीज़ ने, हैज़ार्डस इंडस्ट्रीज़ कह दें इन्हों, वो जोड़े है जरूरी ने देश की आर्थिक डिवेलपमेंट वास्ते, इकनॉमिक डिवेलपमेंट वास्ते इन्हां कारखानों नूं लाउणा, इन्हां इंडस्ट्रीज़ नूं लाउणा मजबूरी है, लाने पैणगे, नहीं तो देश तरक्की किवें करूगा। पर यह भी देखना है कि लाउण दे समय कुछ मैजर्स कुछ स्टैप्स चुके जाण जिहदे करके वातावरण नूं घट तो घट नुकसान होवे इन्हां कारखानिਆਂ करके, इन्हां इंडस्ट्रीज़ करके। उन्हां थावां ते लाए जाण जिथे वातावरण नूं घट तो घट नुकसान होवे, आम लोकां नूं घट तो घट नुकसान होवे। सारे नैसेसरी स्टैप्स चकने चाहिए है कि आ जिहड़े इंडस्ट्रीज़ ने उन्हां नूं उत्थे लाया जाए जिथे घट तो घट रिस्क होवे, जिथे घट तो घट आम लोकां नूं उत्थे रिस्क होवे। आही है सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स भी होनी चाहिए इंडस्ट्रीज़ में। अगर कोई अग लग जाए, कोई गैस लीक हो जाए तो सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स भी बहुत जरूरी है। अगला है इसे रिलेटेड हज़ार्डस कैमिकल, जिहड़े दूषित कैमिकल्स या गैसां निकलदियां इंडस्ट्रियां चों, वो आम लोगों लिए कितनी खतरनाक होंदियां। जिवें भोपाल गैस ट्रैजडी हुई सी, किन्ने लोग मर गए सी, है ना। तो ये MC मेहता ये बहुत वड्डा हैगा तो एडवोकेट है MC मेहता, लेकिन इन्हें इन्वायरमेंट के रिलेटेड बड़ियां रिटां पाइयां सीगियां सुप्रीम कोर्ट। तो यह होर केस है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 आ केस है। मैं बार बार कहना नोट कर लिया करो। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरैक्शनां दित्तियां कि जिहड़ियां हज़ार्डस कैमिकल्स या खतरनाक गैसां ने, कैमिकल्स ने जिहड़ियां निकलदियां ने इंडस्ट्रियां दे विचों, फैक्ट्रियां वालों, ये जजमेंट दी है सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कि ये जी लाइफ जिंदगी पब्लिक हैल्थ लोगों की सेहत नाल खिलवाड़ है। ये आला दुआला जी इकोलॉजी नूं आपां कहंदे आला दुआला वातावरण, तो ये उहदे लई उहदे खिलाफ है, उहनूं खराब करदा है। देखो स्टेट ने कारखाने लाने हैं, लेकिन ध्यान रखा जाए कि इन्हां कारखानिਆਂ ਨੂੰ लाउणा ये कोई प्राथमिकता नहीं हैगी। बेरोज़गारी कहने का भाव है, मैं तुहानूं समझाउणा है कि देखो बेरोज़गारी नूं खत्म करने लई कारखाने लाए जाते हैं, बेरोज़गारी अनएम्पलॉयमेंट नूं खत्म करने लई इंडस्ट्रियां लाई जांदियां कि लोग उहदे इंडस्ट्रियां लगणगीਆਂ, लोकां नूं जिहड़ी है रोज़गार मिलेगा, मुंडियां कुड़ियां नूं रोज़गार मिलेगा और उन्हां इंडस्ट्रियां ते उन्हां कारखानिਆਂ ਦਾ सरकार नूं रेवन्यू भी मिलता है, मालिया मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि चाहे मालिया मिलता है चाहे बेरोज़गारी है, ठीक है, ये भी एक बहुत बड़े आर्थिक प्रॉब्लम्स ने जिन्होंने दूर करने लिए फैक्ट्रियां लाउणियां जरूरी है, इंडस्ट्रियां लाउणी जरूरी है। लेकिन ये ध्यान रखा जाए बेरोज़गारी जां सरकार नूं जिहड़ा मालिया मिलता है, पैसा मिलता है इन्हां इंडस्ट्री से, उन्होंने प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए। इन्वायरमेंट नाल जे रिलेट करिए, प्राथमिकता हमेशा इकोलॉजी आले दुआले की और वातावरण नूं ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, उन्होंने प्राथमिकता देनी जरूरी है। इन्वायरमेंट नूं प्राथमिकता पहला दो और बेरोज़गारी या मालिया या होर जो चीज़ां उन्होंने प्राथमिकता दूजे नंबर पर। पहला इन्वायरमेंट, पहला आला दुआला। समझ आ गई कि नहीं आ गई। एक होर केस है इस रिलेटेड, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991 का केस है। देखो लिख लो। इस केस में क्या गया कि सिंपल जा केस है कि पोल्यूशन फ्री एयर, जी हवा आप लेने साह लेने वो पोल्यूशन फ्री है, फ्री होनी चाहिए है। ये जिम्मेवारी है स्टेट की और ये आर्टिकल 21 विच आ जाता है। पोल्यूशन फ्री एयर का, पोल्यूशन फ्री एयर नूं
ਇਨਹੇਲ ਕਰਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ 에ਅਰ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਾਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਚੌਕਸੀ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਤੀ ਸਿਧਾਂਤ, ਪੂਰਵ ਉਪਾਅ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ MC ਮਹਿਤਾ ਵਰਸਸ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 1997 ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। तो ये कੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਪੂਰਵ ਉਪਾਅ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਰਾਜ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਜਾਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਾਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਕਾਰਖਾਨਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਹਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਜੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹ ਕਾਰਖਾਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਮੈਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਜੋ ਵੀ ਕਾਜ਼ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਰੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਰੀਜ਼ਨ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕਰੋ, ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵ ਟੀਜ਼ਿੰਗ। ਈਵ ਟੀਜ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਮੇਲ ਵੱਲੋਂ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਨੀ। ਈਵ ਟੀਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ? ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਛੇੜਖਾਨੀ, ਛੇੜਛਾੜ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਵਰਸਸ ਐਸ ਸਮੂਥੇਰਨ AIR 2013। ਥੋੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਈਵ ਟੀਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਵਾਇਲੇਟਿਵ ਹੈ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਿਵ ਵਿਦ ਡਿਗਨਿਟੀ। ਜੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਿਵ ਵਿਦ ਡਿਗਨਿਟੀ ਹੈ, ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਫੇਅਰ ਟ੍ਰਾਇਲ। ਸਹੀ ਯੋਗ ਜਾਂ ਉਚਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪਿਆ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਵੇ। ਫੇਅਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ, ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਅਰ ਟ੍ਰਾਇਲ, ਸਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਿੱਲੀ ਵਰਸਸ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 1997 ਦਾ ਕੇਸ ਆ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। तो इस केस में क्या गया कि फेयर ट्रायल न्याय प्रबंधन का सब तो पहला स्टैप है। एश्योरेंस ऑफ अ फेयर ट्रायल इज द फर्स्ट इंपैरेटिव ऑफ द डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस। वो न्याय काहदा, वो कोर्टां काहदियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, तो फेयर ट्रायल ही ਹੁੰਦਾ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ। अगला है फेक इनकाउंटर। आजकल इनकाउंटर बहुत हो रहे हैं, होया ना पिछे जे एक बहुत नामी हैगा सी, एक पिछे जो होया मैं भुल गया, ਉਹਦਾ इनकाउंटर किया ना यूपी पुलिस ने। तो फेक इनकाउंटर बहुत वध रहे हैं आजकल स्टेट वालों, पुलिस वालों। तो एक प्रकाश कदम वर्सेस राम प्रसाद विश्वनाथ गुप्ता 2011 का केस है, नोट कर लो। इस केस में क्या गया कि ਜਿਹੜੇ फेक इनकाउंटर पुलिस करती है, वो ਜਿਹੜਾ पुलिस वाले इनवॉल्वड ने उन्होंने सख्त तो सख्त सज़ा देनी चाहिए है, क्योंकि वो ਜਿਹੜਾ मर्डर किया वो रेयरस्ट ऑफ रेयर ਵਿੱਚ आ जाता है। किवें? फांसी की सज़ा होनी चाहिए उन्होंने पुलिस वालों। किवें? मर्डर तो आम भी होंगे ने, फांसी की सज़ा नहीं होंगी ना, लेकिन ये पुलिस वाले वाले जो मर्डर है ये फांसी की सज़ा होनी जरूरी है। पुलिस क्यों? ये रेयरस्ट ऑफ रेयर में तां आउंदा है क्योंकि पुलिस तो सुरक्षा वास्ते हुंदी है, चाहे मुलजिम ही है, अक्यूज़ड ही है,
पुलिस उन्होंने प्रॉपर गड्डी 'ਚ बिठा के कोर्ट 'ਚ लेके जाती है, फिर कोर्ट तो वापस जेल 'ਚ लेके आती है। जो पुलिस की कस्टडी 'ਚ पुलिस ही उन्होंने मारी जाती है फेक इनकाउंटर करके, इनकाउंटर का बहाना ला के, तो वो जोड़ा है सरासर गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या उन्होंने पुलिस वाले ते वध तो वध रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में वो केस जाना चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट कहती है इस केस में। अगला है फॉरन ट्रैवल, बाहर जाने का अधिकार अपने पंजाबी तो चलो बाहर जाई हो जाते हैं। एक सतवंत सिंह सानी वर्सिस डी रामारथनम नाम जो औखे है 1967 1967 का केस है, देख लो नोट कर लो। इस केस में क्या गया कि जो राइट टू गो अब्रॉड है, बाहर जाने का अधिकार है, ये हरेक का हैगा और ये राइट टू लाइफ के ही आ जाता है। कितने मर्जी घूमो फिरो, कितने मर्जी जाओ। हैंड कफिंग हथकड़ियां लाने का अधिकार है पुलिस वालों, सिर्फ उस मुलजम नूं उस अक्यूज नूं ही हथकड़ियां लाऊगी पुलिस, जो बहुत खतरनाक है, जो भज सकता है, नामी ग्रामी गुंडा है, खतरनाक है, यह जे बंदे नूं हथकड़ी लाओ। लेकिन पुलिस वाले चक के हरेक नूं हथकड़ी जे लाउण लग गए तो फॉर एग्जाम्पल वो फिर उसकी डिगनिटी राइट टू लाइफ विच राइट टू डिगनिटी भी है ना, मान सन्मान के खिलाफ जाता कि नहीं। जे चंगा भला पुलिस के नाल वो बंदा जा रहा है, कोर्ट तक पहुँच रहा है, वो भज्जण वाला है नहीं, ना ही वो कोई खास कोई अपराधी है, भैड़ा अपराधी है, छोटा मोटा केस वो हैगा, तो उन्होंने भी तुसीं दोनों हत्थों पुलिस हथकड़ी ला के संगल ला के शरैम बाजारों को लंघा के उन्होंने, तो आम लोगों सामने वो बेइज्जती नहीं होगी, वो भी कोई इज्जत मान हैगा। तो ये जो डायरैक्शनां दित्तियां सुप्रीम कोर्ट ने कि हैंड कफिंग सिर्फ किसी खास केसां विच ही हैंड कफिंग होवे, नहीं तो हैंड कफिंग की लोड़ नहीं है। यह है चार्ल्स सोबराज वर्सिस सुपरडेंट जेल तिहाड़ न्यू दिल्ली 1978 का केस, नोट कर लो। समझ आ गई। हैल्थ सेहत का अधिकार, यह भी राइट टू लाइफ के विच ही आ गया। ये केस है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सिस मोहिंदर सिंह चावला 1997 का केस है, नोट कर लो प्लीज। इस केस में क्या गया कि जी राइट टू लाइफ है, ये राइट टू हैल्थ भी आ गया। चंगी सेहत, और लाइफ ही कहीं रहेगी जी सेहत ही चंगी नहीं। चंगी सेहत लिए स्टेट वालों जो भी उपरा हस्पताल खोलने चाहिए, सरकार वालों वध तो वध डिस्पेंसरी खोलनी चाहिए, गरीब लोगों को मुफ्त उन्होंने मुफ्त इलाज होना चाहिए, एनवायरनमेंट सही रखे, सारा इंटर रिलेटेड है। अगला है हाउसिंग, घर बार देखे ना लोग, आप तो सुख नाल वधिया घरां च रहने हैं, जिन्होंने उपर रोटी जिन्होंने रोटी कपड़ा मकान नहीं मिलता, सिर ते छत नहीं हैगी, शेल्टर नहीं हैगा, बहुत केस ने इस रिलेटेड। तो राइट टू हाउसिंग, एक शांति स्टार बिल्डर्स वर्सिस नारायण का केस है, आ देख लो नोट कर लो। ये क्या भी हरेक नूं राइट टू हाउसिंग मिलया है, स्टेट की जिम्मेवारी बनती है वध तो वध जिन्ना हो सके, जिन्नी कि उसकी इकनॉमी। देखो हुण स्टेट सरकार हरेक नूं तो घर दे नहीं सकती, इन्ना पैसा भी नहीं है, खजाना खाली हुंदा सरकारां दा, पर जिन्ना दे सकती है वध तो वध लोकां नूं प्रॉपर घर बना के दिता जाए। एक होर जजमेंट आई हुई है सुप्रीम कोर्ट की शांति स्टार तो इलावा, वो है अहमदाबाद MC वर्सिस नवाब खान 1997, आ नोट कर लो। तो इस केस में क्या गया कि देयर इज नो राइट टू इनक्रोच ऑन पब्लिक पास, आम लोगों का कोई हक नहीं मानता कि वह नजायज़ कब्जा करे सरकारी राह ते। सरकारी राह होंगे ना, सरकारी सड़कां होंदियां, आले दुआले पेवमेंट्स होंदे ने, फुटपाथ होंदे ने, उत्थे ही झोंपड़ी ला के या उत्थे ही टेंट ला के कई लोग बेचारे गरीब ने उत्थे सौ जाते हैं या वो कब्जा कर लेंदे लगातार। वो कब्जा करना उन्होंने हक नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने इस केस, वो सरकारी थां है। दूसरा है स्टेट ते म्युनिसिपल कॉरपोरेशनां दी ये जिम्मेवारी बनती है कि वो आम जो लोग ने शहरों के उन्होंने घर बार प्रोवाइड करन ते उन्होंने रेजिडेंशियल अकोमोडेशन दी जाए, मतलब शहरी थां कोई खाली थां देखी जाए और उत्थे उन्होंने योग उस खाली थां योग वरतों करके उत्थे उन्होंने प्रॉपर उन्होंने निवास बनाया जाए अगर अवेलेबल है। अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट बनाया जिहदे अगर सरकारी थां वेली पई है उत्थे आम लोगों गरीबों वास्ते उन्होंने निवास स्थान बनाया जाए। पर यह कोई जरूरी नहीं है, ऑब्लीगेटरी नहीं है, कोई भार नहीं है, प्रेशर नहीं है स्टेट दे के वो बनाई हरेक बंदे लिए भी। भारत की आबादी कितनी, हरेक लिए घर थोड़ी बना सकता स्टेट, ना ही म्यूनसिपैलिटी बना सकती, लेकिन कोशिश करनी चाहिए भी कोई बदल भी रिहाइश कोई अल्टरनेटिव अकोमोडेशन जरूर दिता जाए। अगर उन्होंने उजाड़ा किया फुटपाथों में झोंपड़ियां सीगियां उन्होंने, हुण बंबे में किन्ने स्लम एरियाज ने,
ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਾਹ 'ਤੇ ਘਰ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਵਿਚਾਰੇ। ਤਾਂ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਬਦਲਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਰਥਿਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ, ਉਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਕੇਸ ਲॉज। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਸ਼ੈਲਟਰ। ਸ਼ੈਲਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਿਵਾਸ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਵਾਸ एवं विकास परिषद वर्सेस फ्रेंड्स कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी 1996 ਦਾ ਕੇਸ ਆ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੈ, ਆਸਰਾ ਜਾਂ ਪਨਾਹ ਦਾ ਹੱਕ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਛੱਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਘਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਸਰਾ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦੇਖੇ ਨਾ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਸਰਾ ਆਪਣਾ ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਦਾ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਆਸਰਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ, ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ, ਆਰਟੀਕਲ 19(1)(a) ਪੜ੍ਹੋ, ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਰਸਿਸ ਕੋਲਕਾਤਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 2013 ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਹੁਣੀ ਹੋਇਆ 2013 'ਚ, ਆਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। तो इस दीपक मिश्रा च केस किया गया कि अगर कोई ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਬੇਘਰੇ ਨੇ अगर गैर कानूनी उसारी करते हैं इमारतों की अपने घरों की गैर कानूनी उसारी करते सरकारी थां ते इलीगल अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन करते हैं तो सरकार वो ढा सकती है बिल्डिंगों क्योंकि वो म्यूनसिपल लॉज के खिलाफ जांदियां ने वो कंस्ट्रक्शनां ते प्लैन डेवलपमेंट किसी शहर की अगर करनी है उस प्लैन डेवलपमेंट के खिलाफ जांदियां ने वो कंस्ट्रक्शनां उन्होंने गैर कानूनी उसारी जी की उन्होंने ढाया जाए। तो ये हुण जिन्हों के घर ढाए जाते वो आए नहीं कह सकते कोर्ट जाके रिट पा के भी साडा आर्टिकल 21 वायलेट हो गया, राइट टू शेल्टर वायलेट हो गया। पर क्यों क्यों क्योंकि उन्होंने पहला गलती की है उन्होंने सरकारी थां ते तो हरेक केस में अलग अलग फैसले हुए ने। मुकदी गल मैं थोड़ा ये दसदा है कि अगर सरकार चाहे अगर बदलवा प्रबंध कर सकती है तो उन्होंने बदलवा प्रबंध करके घर दिते जान, लेकिन वो कानून को हत्थ च नहीं लै सकते जिहड़े आम लोग ने कि उत्थे सरकारी थावां ते आप ही वो घर बना लैण। तो ये डिपेंड करता है, ये बैलेंस रखना है। हुण नैक्सट आपां करांगे लीगल एड, वो वीडियो लंबी हो रही है, नैक्सट वीडियो च करांगे। थैंक यू वेरी मच।